तुम्हें पता है सबसे बड़ा डर क्या होता है? ये नहीं कि तुम हार जाओगे, सबसे बड़ा डर ये होता है कि एक दिन तुम खुद को आईने में देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि ये मैं हूं या फिर सिर्फ वो इंसान जो लोगों की बातों में खो गया। और उस दिन तुम मेंटली नहीं, इमोशनली भी टूट जाओगे। मैं तुमसे कुछ पूछूं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही मन नहीं करता कुछ करने का? कितनी बार लगता है कि मेहनत कर रहे हो पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा? कितनी बार रात को सोते वक्त ये सोचते हो कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में? और सबसे बुरा, कितनी बार ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है और तुम बस एक पपेट बन गए हो अपनी ही जिंदगी में। ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रही। आज के टाइम में हर सेकंड या थर्ड बंदा इस फीलिंग से गुजर रहा है। कॉलेज में प्रेशर है, घर में एक्सपेक्टेशंस हैं, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन है और दिमाग में कांस्टेंट नॉइज। कभी कभी लगता है ना कि बस थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अंदर से। पर होता क्या है, हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, 2 से 3 दिन जोश में रहते हैं, फिर वापस वही जगह। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना 1-2 दिन का जोश नहीं है, ये एक ऐसी इनर स्टेट है जहां तुम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकते हो, जहां तुम खुद को नहीं खोते चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और आज हम उसी जगह जाने की कोशिश करेंगे, स्लोली, डीपली, ट्रूथफुली। सबसे पहले यह समझो, मेंटली वीक होना कोई गुनाह नहीं है, तुम्हारी गलती भी नहीं है। क्योंकि जिस दुनिया में तुम बड़े हुए हो वो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनने नहीं देती। बचपन से ही सिखाया गया, मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ, अच्छी जॉब करो, शादी करो, सेटल हो जाओ। कभी यह नहीं सिखाया कि जब सब कुछ टूट जाए तो खुद को कैसे जोड़ो। कभी यह नहीं बताया कि जब अंदर से डर लगे तो उसे कैसे फेस करो। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ एक मसल की तरह होती है, अगर तुम उसे नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो कमजोर होती जाएगी। और हमारी सोसाइटी ने हमसे वो मसल इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। हर छोटी प्रॉब्लम में पेरेंट्स ने सॉल्व कर दी, हर डिसीजन में सोसाइटी ने बता दिया कि क्या सही है। तो हुआ क्या, हम बड़े तो हो गए पर मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं हुए। और जब रियल लाइफ आई, जब टफ सिचुएशंस आई, तब पता चला कि हम कितने वल्नरेबल हैं। एक और बात, आज का यूथ ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और कांस्टेंट कंपैरिजन के बीच में फंसा हुआ है। सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, रात को सोते वक्त भी फोन, बीच में दूसरों की लाइफ देख रहे हो, उनकी सक्सेस देख रहे हो और मन में चलता रहता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। ये जो कांस्टेंट मेंटल नॉइज है ना, ये तुम्हें कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं बनने देगा। क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ वहां आती है जहां क्लैरिटी होती है, फोकस होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है और ये सब चीजें साइलेंस में मिलती हैं, अपने आप के साथ बैठे बिना नहीं मिलती। तो पहला कदम ये समझना है कि मेंटल वीकनेस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये एक रिजल्ट है तुम्हारी एनवायरनमेंट का, तुम्हारी हैबिट्स का, तुम्हारे थॉट्स का। और अगर रिजल्ट बदलना है तो प्रोसेस बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेंटली स्ट्रांग बनने की, रियल प्रोसेस की, स्लो प्रोसेस की, डीप प्रोसेस की। पहली चीज, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो, भागना बंद करो। मेंटली स्ट्रांग इंसान वो नहीं होता जो प्रॉब्लम से डरता नहीं। मेंटली स्ट्रांग इंसान वो होता है जो प्रॉब्लम्स को देखता है, एक्सेप्ट करता है और फिर डील करता है। तुम्हें लगता है मेंटली स्ट्रांग लोग कभी डर नहीं लगता? लगता है, बहुत लगता है, पर वो डर के साथ भागते नहीं, वो डर के बीच में खड़े हो जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो ये एक्सेप्ट करो। अगर लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस से जो फ्रीडम मिलती है ना, वो मोटिवेशन कभी नहीं दे सकती। क्योंकि जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें यह फेक पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बस सच के साथ चल पड़ते हो। दूसरी चीज, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। मेंटली वीक लोग अपने थॉट्स के साथ फ्लो करते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपने थॉट्स को देखते हैं।
जैसे एक विटनेस की तरह। तुम नोटिस करो दिन में कितनी बार तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब मुझसे आगे निकल गए, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। पर ये थॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ थॉट्स हैं। और जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो ये थॉट्स तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। मेडिटेशन सीखो, जर्नलिंग करो, बस 5 मिनट रोज अपने थॉट्स को कहीं लिख दो। स्लोली तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और यह अवेयरनेस ये तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी। तीसरी चीज, छोटी छोटी विंस पे फोकस करो, बड़े रिजल्ट्स का इंतजार मत करो। मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब यह नहीं कि एक दिन सब कुछ बदल जाए। इसका मतलब है रोज थोड़ा सा बेटर होना, रोज टाइम पे उठना, रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा हेल्थी खाना, रोज थोड़ा अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर ये तुम्हें कंपाउंड स्ट्रेंथ देती हैं, और एक दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो। चौथी चीज, अलोन टाइम को एम्ब्रेस करो, लोनलीनेस से डरना बंद करो। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले रह सकते हैं क्योंकि वो अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं। तुम्हें रोज कुछ टाइम सिर्फ अपने साथ बिताना होगा, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, डर लगेगा, बोर लगेगा, पर स्लोली तुम्हें अपनी सबसे अच्छी कंपनी मिल जाएगी, अपनी खुद की। पांचवी चीज, हर दिन एक छोटी अनकंफर्टेबल चीज करो। मेंटल स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालते हो। जिम जाना अनकंफर्टेबल है, जाओ। किसी से बात करना मुश्किल लगता है, करो। सुबह जल्दी उठना टफ लगता है, उठो। ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ करेज तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाते हैं, क्योंकि तुम सीख जाते हो कि डिस्कंफर्ट से तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम सरवाइव कर लेते हो और थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। देखो यार, मेंटली स्ट्रांग बनना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह कोई एक जर्नी है, रोज की, स्लो, ग्रेजुअल। कोई एक वीडियो नहीं देखोगे और स्ट्रांग बन जाओगे, कोई एक बुक नहीं पढ़ोगे और सब समझ जाएगा। ये तो रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को बिल्ड करना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। पर जिस दिन तुमने ये रास्ता चालू कर दिया ना, उस दिन से कोई तुम्हें तोड़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे थॉट्स में है, तुम्हारी एक्सेप्टेंस में है, तुम्हारी डिसिप्लिन में है। और जब ये स्ट्रेंथ अंदर से आती है तो बाहर की दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग क्या कहेंगे ये मैटर नहीं करेगा। फेलियर आएगी तो भी तुम टूटोगे नहीं, सक्सेस आएगी तो भी तुम अपने आप को नहीं खोगे, क्योंकि तुम मेंटली स्ट्रांग हो। और मेंटली स्ट्रांग इंसान कभी अकेला नहीं होता, वो अपने आप के साथ होता है, अपनी क्लैरिटी के साथ होता है, अपनी इनर पीस के साथ होता है। तो बस इतना याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ खुद से दूर हो। और जिस दिन तुम वापस अपने पास आए, उस दिन सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल, डीप और लाइफ को समझने वाले वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहां सिर्फ बोलते नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखना।